जी नमस्कार। आप मुझे ज्योतिष आचार्य नन्हे जी के नाम से जानते हैं। आज के साप्ताहिक राशिफल में आप सभी का स्वागत है। आज हम 7 अप्रैल 2025 से लेकर के 13 अप्रैल 2025 तक की बात करेंगे कि आप मेष लगन, वृष लगन, मिथुन लगन, कर्क लगन से लेकर के मीन लगन तक का के जातक के बारे में बात करेंगे कि आपके लिए सप्ताह कैसा रहेगा, कैसा बीतेगा। ध्यान रहे, यह हमारा राशिफल चंद्र राशि, सूर्य राशि पर आधारित नहीं है, यानी कि मून साइन, सन साइन पर आधारित नहीं है। यह हमारा राशिफल लगन कुंडली, लगन राशि पर आधारित है। आइए शुरुआत करते हैं आप मेष लगन में जन्म लेने वाले जातक से। तो आप मेष लगन वालों के लिए इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी किसी भी प्रकार की परेशानी वाली बात आपके साथ नहीं होगी। घर परिवार की स्थिति उत्तम बनी रहेगी। आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी बनी रहेगी। सप्ताह लोगों से संबंध सामान्य बना रहेगा, मधुर बना रहेगा। विद्यार्थियों का पढ़ाई लिखाई में मन लगा रहेगा। पढ़ने लिखने का समय है, आगे बढ़ने का समय है। कुछ सुख सुविधा की प्राप्ति का भी समय है। माता का स्वास्थ्य सामान्य बना रहेगा। संतान के लिए समय यह सप्ताह जो है मध्यम प्रकार का होगा। पत्नी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं दिखता है इस सप्ताह, लेकिन थोड़ी सावधानी जरूरी है। किसी कार्य में लगे हैं तो थोड़ी बहुत विघ्न बाधाओं के साथ आप आगे बढ़ेंगे, सफलता मिलेगी। रोजगार व्यवसाय आपका सामान्य रूप से चलता जाएगा। आमदनी होगी, लाभ होगा। अब हम बात करेंगे वृष लगन में जन्म लेने वाले जातक के बारे में। तो आप वृष लगन वालों के लिए इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी किसी भी प्रकार की परेशानी वाली बात आपके साथ नहीं दिखती है। आपकी आर्थिक स्थिति भी सामान्य बनी रहेगी। घर परिवार की स्थिति भी सामान्य और उत्तम बनी रहेगी। लोगों से संबंध मधुर बना रहेगा। लोगों से सहयोग भी मिलेगा। ध्यान रहे, विद्यार्थियों के लिए यह पढ़ने लिखने का समय है, आगे बढ़ने का समय है। माता का स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। आप जातक को इस सप्ताह सुख सुविधा की भी प्राप्ति का योग बनता है। संतान के लिए समय यह सप्ताह मध्यम प्रकार का होगा। पत्नी के लिए समय खराब नहीं होगा, सामान्य रूप से चलता जाएगा। किसी कार्य में लगे हैं तो सफलता भी मिलेगी, घबराने की जरूरत नहीं है। रोजगार व्यवसाय आपका सुचारू रूप से चलता जाएगा। आमदनी भी होगी, लाभ होगा। अब हम बात करेंगे मिथुन लगन में जन्म लेने वाले जातक के बारे में। तो आप मिथुन लगन वालों के लिए इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य सामान्य बना रहेगा। घर परिवार की स्थिति भी सामान्य बनी रहेगी। आर्थिक स्थिति मध्यम प्रकार की बनी रहेगी। लोगों से संबंध सामान्य बना रहेगा। आप विद्यार्थियों का पढ़ाई लिखाई में बहुत मन नहीं लगेगा इस सप्ताह। कुछ तो भटकाव वाली स्थिति जरूर बनेगी। माता का स्वास्थ्य सामान्य बना रहेगा। संतान के लिए बहुत अच्छा समय है। बाल बच्चों के लिए अच्छा समय है यह। पत्नी के लिए भी समय खराब नहीं होगा यह सप्ताह। किसी कार्य में लगे हैं तो लगे रहिए, सफलता मिलेगी। रोजगार व्यवसाय सामान्य रूप से चलता जाएगा। आमदनी भी आपकी सामान्य रूप से होते जाएगी। अब हम बात करेंगे कर्क लगन में जन्म लेने वाले जातक के बारे में। तो आप कर्क लगन वालों के लिए आपका स्वास्थ्य इन दिनों सामान्य बना रहेगा, उत्तम बना रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी किसी भी प्रकार के सप्ताह परेशानी वाली बात नहीं होगी। घर परिवार की स्थिति मध्यम प्रकार की बनी रहेगी। आर्थिक स्थिति भी आपकी सामान्य और मध्यम प्रकार की बनी रहेगी। लोगों से संबंध सामान्य बना रहेगा। विद्यार्थियों का पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा। पढ़ने लिखने का समय है, आगे बढ़ने का समय है। माता का स्वास्थ्य सामान्य और उत्तम बना रहेगा। आप जातक को सुख सुविधा की भी प्राप्ति होते रहेगी। संतान के लिए समय इस सप्ताह सामान्य फलदायी बना रहेगा। पत्नी के लिए भी समय खराब नहीं होगा। किसी कार्य में लगे हैं तो सफलता भी मिलेगी। रोजगार व्यवसाय की स्थिति सामान्य बनी हुई है, बहुत खराब नहीं, बहुत अच्छी भी नहीं। आमदनी भी होगी। अब हम बात करेंगे सिंह लगन में जन्म लेने वाले जातक के बारे में। तो आप सिंह लगन वालों के लिए इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य मध्यम प्रकार का बना रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी विशेष कुछ परेशानी वाली बात भी वैसे नहीं होगी। आमदनी आपकी सामान्य रूप से होगी। आर्थिक स्थिति आपकी सामान्य बनी रहेगी। घर परिवार की स्थिति भी सामान्य बनी रहेगी। लोगों से संबंध सामान्य बना रहेगा, मधुर बना रहेगा। विद्यार्थियों का पढ़ाई लिखाई में बहुत मन नहीं लगेगा। कुछ तो भटकाव वाली स्थिति जरूर बनेगी। माता का स्वास्थ्य भी सामान्य बना रहेगा। संतान के लिए बढ़िया समय है, आगे बढ़ने का समय है, सफलता प्राप्ति का समय है। पत्नी के लिए यह सप्ताह जो है मध्यम प्रकार का फलदायी बना रहेगा। किसी कार्य में लगे हैं, लगे रहिए, सफलता भी मिलेगी। रोजगार व्यवसाय की स्थिति सामान्य फलदायी
बनी रहेगी। आमदनी भी सामान्य रूप से होते जाएगी। अब हम बात करेंगे कन्या लगन में जन्म लेने वाले जातक के बारे में। तो आप कन्या लगन वाले जातक, इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य मध्यम प्रकार का बना रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी किसी भी प्रकार की परेशानी वाली बात वैसे नहीं होनी चाहिए आपके साथ। घर परिवार की स्थिति भी मध्यम प्रकार की ही बनी रहेगी, सामान्य रूप से चलते जाएगा सब कुछ। आर्थिक स्थिति भी आपकी सामान्य बनी रहेगी। लोगों से सहयोग मिलेगा, मधुर संबंध बना रहेगा। आप विद्यार्थियों का पढ़ाई लिखाई में मन लगा रहेगा, पढ़ने लिखने का समय है, आगे बढ़ने का समय है। माता का स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। आप जातक को सुख सुविधा की भी प्राप्ति इस सप्ताह जरूर होगी। संतान के लिए यह सप्ताह जो है सामान्य फलदायी है। पत्नी के लिए भी यह सप्ताह सामान्य फलदायी ही है। किसी कार्य में लगे रहिए, सफलता भी मिलेगी। बढ़िया समय है कार्य में सफलता के लिए। रोजगार व्यवसाय भी आपका चलता जाएगा, आमदनी भी होगी। अब हम बात करेंगे तुला लगन में जन्म लेने वाले जातक के बारे में। तो आप तुला लगन वाले हैं, इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य सामान्य बना रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी किसी भी प्रकार की परेशानी वाली बात नहीं होगी। घर परिवार की स्थिति सामान्य बनी हुई है, बनी रहेगी। आर्थिक स्थिति भी आपकी अनुकूल बनी रहेगी। लोगों से संबंध मधुर बना रहेगा, सामान्य बना रहेगा। आप विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह जो है मध्यम प्रकार से बीतेगा। पढ़ाई लिखाई में बहुत मन नहीं लगेगा। माता का स्वास्थ्य सामान्य बना रहेगा। संतान के लिए यह सप्ताह जो है मध्यम प्रकार से ही बीतेगा, बहुत अच्छा नहीं दिखता है। पत्नी के लिए समय खराब नहीं है, ठीक है। किसी कार्य में लगे रहिए, सफलता भी मिलेगी। आगे पीछे रोजगार व्यवसाय सामान्य रूप से चलता जाएगा। अब हम बात करेंगे वृश्चिक लगन में जन्म लेने वाले जातक के बारे में। तो आप वृश्चिक लगन वाले, आपका स्वास्थ्य मध्यम प्रकार का ही दिखता है इस सप्ताह। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, रोजगार व्यवसाय से लाभ होगा। घर परिवार की स्थिति भी आपकी अनुकूल बनी रहेगी। लोगों से संबंध मधुर बना रहेगा। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह जो है अच्छे से बीतेगा। पढ़ने लिखने का समय है, सफलता प्राप्ति का समय, आगे बढ़ने का समय है। माता का स्वास्थ्य सामान्य बना रहेगा। आप जातक को सुख सुविधा की भी प्राप्ति होगी इस सप्ताह। संतान के लिए यह सप्ताह जो है मध्यम प्रकार से बीतेगा, सामान्य फलदायी होगा। पत्नी के लिए यह सप्ताह जो है ठीक है, खराब नहीं है। किसी कार्य में लगे रहिए, सफलता भी मिलेगी, आमदनी भी होगी, लाभ होगा। रोजगार व्यवसाय भी चलता जाएगा। अब हम बात करेंगे धनु लगन में जन्म लेने वाले जातक के बारे में। तो आप धनु लगन वाले, इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य सामान्य बना रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी किसी भी प्रकार की परेशानी वाली बात नहीं होगी। घर परिवार की स्थिति मध्यम प्रकार की बनी रहेगी। आर्थिक स्थिति भी आपकी मध्यम प्रकार की ही बनी रहेगी। लोगों से संबंध सामान्य रूप से बना रहेगा। विद्यार्थियों का पढ़ाई लिखाई में बहुत मन नहीं लगेगा, भटकाव भी होगा। माता का स्वास्थ्य भी मध्यम प्रकार का ही दिखता है, बहुत अच्छा नहीं दिखता है। संतान के लिए यह सप्ताह जो है सामान्य फलदायी है। किसी भी प्रकार की परेशानी वाली बात आपके संतान के साथ नहीं होनी चाहिए। पत्नी के लिए भी समय खराब नहीं है, ठीक है। किसी कार्य में लगे हैं तो लगे रहिए, सफलता भी मिलेगी। रोजगार व्यवसाय सामान्य रूप से चलता जाएगा, आमदनी होगी, लाभ होगा। अब हम बात करेंगे मकर लगन में जन्म लेने वाले जातक के बारे में। तो आप मकर लगन वाले जातक, इन दिनों आपका स्वास्थ्य सामान्य रूप से बना रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी किसी भी प्रकार की विशेष रूप से परेशान होने वाली बात नहीं है। घर परिवार की स्थिति सामान्य बनी रहेगी। आर्थिक स्थिति भी आपकी सामान्य बनी रहेगी। लोगों से संबंध सामान्य बना रहेगा, बहुत अच्छा नहीं, बहुत खराब भी नहीं। विद्यार्थियों का पढ़ाई लिखाई में बहुत मन नहीं लगेगा, कुछ तो भटकाव की भी स्थिति जरूर बनेगी। माता का स्वास्थ्य सामान्य बना रहेगा। संतान के लिए यह सप्ताह जो है सामान्य रूप से बीतेगा। पत्नी के लिए भी यह सप्ताह खराब नहीं दिखता है, ठीक है। कार्य में सफलता भी मिलेगी। आगे पीछे विघ्न बाधाओं के साथ हालांकि आगे बढ़ना पड़ेगा आपको। रोजगार व्यवसाय मध्यम प्रकार से चलता जाएगा। आमदनी भी आपकी मध्यम प्रकार की ही दिखती है। अब हम बात करेंगे कुंभ लगन में जन्म लेने वाले जातक के बारे में। तो आप कुंभ लगन वाले जातक, इन दिनों आपका स्वास्थ्य सामान्य बना रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी किसी भी प्रकार की परेशानी वाली बात आपके साथ नहीं होनी चाहिए। घर परिवार की स्थिति मध्यम प्रकार की बनी रहेगी। आपकी आर्थिक स्थिति भी मध्यम प्रकार की ही बनी रहेगी। लोगों से संबंध सामान्य बना रहेगा, मध्यम प्रकार का बना रहेगा। आप विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय है, पढ़ाई लिखाई करने का समय है, पढ़ने लिखने का समय है, आगे बढ़ने का समय है।
माता का स्वास्थ्य सामान्य बना रहेगा। आप जातक को सुख सुविधा की भी प्राप्ति का समय है यह। संतान के लिए समय खराब नहीं है, ठीक है। पत्नी के लिए भी समय ठीक है, खराब नहीं है। किसी कार्य में लगे हैं तो सफलता प्राप्ति का समय है यह। रोजगार व्यवसाय आपका सुचारू रूप से चलता जाएगा। किसी भी प्रकार के रोजगार व्यवसाय संबंधी परेशानी वाली बात नहीं होगी। आमदनी भी होगी, लाभ होगा। और अब हम अंत में बात करेंगे मीन लगन में जन्म लेने वाले जातक के बारे में। तो आप मीन लगन वालों के लिए इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य मध्यम प्रकार का बना रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी वाली बात वैसे कुछ नहीं होनी चाहिए। घर परिवार की स्थिति मध्यम प्रकार की ही दिखती है। आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं, बहुत खराब भी नहीं दिखती है। लोगों से संबंध सामान्य बना रहेगा। आप विद्यार्थियों का पढ़ाई लिखाई में बहुत मन नहीं लगेगा। मध्यम प्रकार का यह सप्ताह बीतेगा। माता का स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा नहीं दिखता है, मध्यम प्रकार से ही बीतेगा। संतान के लिए समय मध्यम प्रकार से ही बीतेगा। पत्नी के लिए समय खराब नहीं है, ठीक है। किसी कार्य में लगे हैं तो सफलता भी मिलेगी, आगे बढ़ने का समय है। रोजगार व्यवसाय की स्थिति सामान्य बनी रहेगी। आमदनी भी सामान्य रूप से होते जाएगा। और इस तरह से यह हमारा वीडियो पूर्ण हुआ, कंप्लीट हुआ। अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल का सदस्य जरूर बनिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, फिर हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद।